जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो इससे पहले क्लास में जो है हमने चैप्टर 2 प्रेम ऐनी श्री राधिका का जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को सॉल्व किया। तो अब है किसकी बारी? तो अब है सब्जेक्टिव की बारी। तो जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज हम लोग उसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव जो है देख लिया होगा। तब देखिए इसका सब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम? तो आपको पता है चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसके लेखक कौन है? तो कवि रसखान जी हैं। और जितना भी सब्जेक्टिव है उन सभी को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि कवि ने मालिन माली किन्हें कहा है और क्यों। ठीक है। आंसर सुनिएगा। बोल रहा है कि कवि रसखान ने माली श्री कृष्ण को तथा मालिन श्री राधिका को कहा है, क्योंकि जिस प्रकार फूलों की बगिया बगिया को माली और मालिन सींचते तथा संवारते हैं, जिससे उस बगिया के फूल सुगंधित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम को कवि ने कविता में क्या किया है? दर्शाया है। क्या किया है? दर्शाया है। ठीक है। इतना चीज़ लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। यानी द्वितीय दोहा जो था उसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसका अर्थ हमें क्या करना है? लिखना है। तो देखिए आंसर में लिखेंगे कि द्वितीय दोहे में कवि कमर में कंबल बांधकर एवं हाथ में लकुटी यानी डंडा लेकर श्री कृष्ण के गाय को चराना चराना चाहते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि वे करोड़ों इंद्र के सुख को त्याग देंगे और वे उसी वज्र भूमि के वनबाग में जाकर श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। मतलब वो चाहते हैं कि एक बार हमें कृष्ण के गाय को चराने का मौका मिल जाए, इसके लिए हम अपने करोड़ों इंद्र के सुख को क्या करेंगे? त्याग देंगे। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 होगा। बोल रहा है कि श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का क्या अभिप्राय है? यानी पहले आप अपने बारे में बताइए, मतलब खुद से बताइए क्या क्यों कहा गया है चोर, और उसके बाद कवि का चैप्टर में क्या अभिप्राय है ये भी हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि श्री कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो कोई भी कृष्ण की ओर देखता है वह कृष्ण के प्यार में मोहित हो जाता है, तथा कवि का अभिप्राय यह है कि कवि ने जब पहली बार श्री कृष्ण को देखा तो वह कृष्ण की ओर मोहित इसलिए इसलिए कवि ने श्री कृष्ण को क्या कहा है? चोर कहा है। यानी जब पहली बार कवि ने श्री कृष्ण को देखा था तो वह उसकी ओर क्या हो गए थे? मोहित हो गए। तो इसलिए कृष्ण को क्या कहा गया है? चोर कहा गया है। ठीक है। तो आपको पता ही है अपना क्लास का नाम क्या है, जीनियस क्लासेस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेवैया में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करना है। ठीक है। तो आपको आंसर देना है कि सेवैया में कवि ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वह उनकी ओर मोहित हो गए और कहते हैं कि जिस प्रकार धनुष से तीर निकल जाता है और पुनः, यहाँ पे पुनः होना चाहिए, ठीक है, वापस नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार जब कवि ने श्री कृष्ण को देखा तो उनका मन श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। अब बेमन, यहाँ पे बेमन होना चाहिए, ठीक है, बेमो तब होगा क्या चीज़? नो। बेमन मैं क्या करूँ हे प्रीतम नंद किशोर। यानी जब कवि ने कृष्ण को पहली बार देखा था तो वह उनकी ओर मोहित हो गए थे और बोल रहे हैं क्या चीज़? जिस प्रकार से धनुष से तीर निकल जाता है उसी प्रकार आपने मेरे मन को चुरा लिया है और मैं अब बिना मन के मैं क्या करूं हे प्रीतम नंद किशोर। ठीक है। अब आया है वाक्या करने वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि मन पावन चितचोर पलक ओट ना ही कर सके। इसका हमें क्या करना है? भावार्थ स्पष्ट करना है। तो इसको उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने इसका पहला चैप्टर किया था। देखिए बोल रहा है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके लिए? तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि रसखान जी हैं। ठीक है। देखो इतना पंक्ति जो है ना हम लोग हर में वाक्य करने वाले सभी में इसको चिपकाएंगे। आगे है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि
मेरा मन को या मेरे मन को श्री कृष्ण ने इस प्रकार चुराया है कि मैं अपने आँखों की पलकों को की, यहाँ पे क्या होगा, आँखों की पलकों को क्षण भर के लिए भी बंद नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कृष्ण ने उनके मन को क्या किया है, चुरा लिया है, जिसके कारण वे अपनी आँखों को क्षण भर के लिए यानी थोड़ा समय के लिए भी बंद नहीं कर सकते। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसे तो आप जानते ही हो। ठीक है, और इसे तो अपना क्लास ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। दूसरा है कि रसखानी कब इन आँखों से ब्रज के बनबाग तराग निहारे। इसका भी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, क्या, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्यखंड के करिल के कुंजन ऊपरी वारव शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार रसखान जी हैं। आगे है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं रसखान ब्रज के बनवाग को इस प्रकार देख रहा हूँ कि कभी न कभी श्री कृष्ण अपनी गाय को लेकर इस बनबाग में आएंगे। यानी वो उसी बनबाग में बैठकर जो है क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कभी ना कभी श्री कृष्ण जो है क्या करेंगे, अपने गाय को चराने के लिए इस बनबाग में आएंगे। ठीक है, तो ये नोट अगर आपको चाहिए तो आपको जो है इस नंबर पर जो है क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। इसको देखिए हमने पूरा लिख दिया है। देखिए ठीक है, तो अगर आप इस नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको ये पूरा हैंड राइटिंग नोट्स जो है आपको पूरी तरह से अपने मोबाइल पर क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो इसका जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को आज हमने सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।